तो सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, जहां पर मशहूर नौत खां मोहम्मद अली फैजी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है और बताया जा रहा है कि कई महिलाओं से इन्होंने अपना संबंध बना रखा है। इसलिए सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से कई तस्वीरें और विभिन्न प्रकार के दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार मोहम्मद अली फैजी ने अपनी पहली पत्नी, जो कि 3 बच्चों की मां है, उसे कथित तौर पर एक तरफा तलाक देकर बेसहारा छोड़ दिया है। पीड़िता न्याय की गुहार लेकर स्थानीय थानों और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। इस मामले में परपंचायत हुई, लेकिन इस मामले का अंजाम क्या हुआ, इसकी अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब स्थानीय सूत्रों ने दावा किया कि रमजान शरीफ से ठीक पहले फैजी ने बस्ती जिले की एक युवती को कथित तौर पर भगाकर निकाह कर लिया। ये भी बताया जा रहा कि उक्त युवती का रिश्ता पहले से कहीं और तय हो चुका था। परिजनों ने शादी के कार्ड तक बांट दिए थे, लेकिन इस घटना ने उस परिवार की खुशियां उजाड़ दी। चर्चा है कि बाद में उस युवती के साथ भी विश्वासघात हुआ और उसका जीवन भी अब सदमे में है। आइए जानते हैं कि कौन है मोहम्मद अली फैजी। मूल निवासी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा के रहने वाले हैं। पेशा इनका नात खां और शायर है। सोशल मीडिया और मुशायरों में इनका बड़ा नाम है। दावा बनाम हकीकत, मंचों से मजहबी और सामाजिक सुधार की बातें, मगर निजी जिंदगी विवादों के घेरे में है। इनकी रीच कहां तक है, ये भी हम बता दें आपको कि यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर्स हैं। बताया जाता है दोस्तों की साजिश में और कौन कौन शामिल है। स्थानीय इनपुट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में फैजी अकेले नहीं है। पुलिस अगर जांच करती है तो इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मजहबी और सामाजिक रसूख की आड़ में ऐसे गंभीर कृत्यों को दबाया जाता रहेगा। इन सब बातों की पूरी जानकारी लेने के लिए जब हमारे संवाददाता मिर्जा गुलाम जिलानी डुमरियागंज और इटवा क्षेत्र में गए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कैमरे पर अपनी बात तो नहीं की, लेकिन दबे जुबान में बहुत सारी बात कर ली। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि आखिर हमारे संवाददाता का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। देखिए, ऐसा हमारी कई लोगों से इस मामले में बात हुई है। कई आलिम दीन थे, कुछ बच्चे तलबा थे, कुछ नात खां थे। एक से एक हैं, जानते ही हैं। ये लाइन ऐसी है कि शोहरत आदमी की हो जाती तो पूरे हिंदुस्तान तक के इसमें शोहरत हो जाती है। लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई इस टॉपिक पर, इस खबर पर, तो लोगों ने यही कहा कि जो हरकत फैजी साहब ने किया है वो माफी के लायक नहीं है। क्योंकि रीजन ये है कि 3 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी औरत को तलाक दे दिया। तो इस मामले में क्या समाज इनको माफ करेगा? जी देखिए, बिल्कुल समाज नहीं माफ करेगा इनको। और अभी तो मामला ये है कि अंदर ही अंदर किसी हिसाब से सेटलमेंट हो रहा है। हमारी बात जो लड़की है जिनको उन्होंने तलाक दिया है उसके परिजनों से हुई थी। उसके परिजन जो है वो सेटलमेंट की बात कह रहे थे, खुलकर कैमरे के सामने नहीं आए, ना उन्होंने अपना बयान दिया। दिल में दर्द उनको भी है, गम के वो भी मारे हैं। देखिए, कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है ना। कई फोटो हमारे पास पहले से वायरल होके आए थे, अभी नए कुछ फोटोज आए हैं। और आप ये बताइए कि इतने बड़े नात खां हैं, आप बड़े बड़े स्टेज पर बैठते हैं, आपको लोग मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं, आपकी बातों पर अमल करते हैं, और आप इस तरह से एक छोटी छोटी गंदगी फैला रहे हैं समाज में। क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहते हैं? क्यूडी जी, देखिए ऐसा है, हमने एक आदमी ने हमको बयान दिया, कुछ बातें बताई। जैसे कुछ लोग हमको मिले गोंडा के बच्चे थे, नात खां थे, कुछ डुमरियागंज साइड के मिले, कुछ सादुल्लाह नगर के हैं। सादुल्लाह नगर के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फैजी साहब के बहुत क्लोज हैं, बहुत करीबी हैं। वो तो फैजी के बारे में बोलेंगे नहीं, दबी जबान से उन्होंने भी इसको गलत ही बताया। कितने भी अच्छे उनके रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन दबी जबान में उन्होंने जो है इसको, और नाम ना छापने की शर्त पे, नाम ना बताने की शर्त पे, दबी जबान पे, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर रहा था तब ये बातें सारी खुलकर सामने आई। अब ये जो है पूरा पर्दा जो है 2-4 दिन में लोग खुलकर आएंगे। देखिए, कानून किसी के लिए भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून, संविधान सर्वोपरि है। नहीं, सुनने में भी आया था, मेरी बात
सुनने जी। में भी आया था कि मेरा सब सेटलमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो फोटो वायरल हो रहे हैं पुराने हैं, तो क्या पुराने हो गए तो आपको माफ कर दिया जाए, या कानून खत्म हो गया? लोगों को तो यानी 50-50 साल के बाद भी जेल हुआ है। बिल्कुल, अगर विक्टिम और पीड़ित जाता है पुलिस स्टेशन अपनी फरियाद लेकर तो कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है, अगर ये एक तरफ से तो लोग एक तलबा ये बता रहे थे कि फैजी साहब को पैसे का बहुत घमंड है, वो मुझसे कह रहे थे कि हम सारा जो है मामला पैसे से सब डील कर लेंगे। अगर पैसे में इतनी ताकत होती ना तो इंदिरा गांधी जेल ना जाती, भारत का प्राइम मिनिस्टर जेल चला गया है। संविधान सबके लिए बराबर है। और जहां तक कि ये हरकत देखने के बाद जो है क्यूडी जी, मुझे ये लग रहा है कि उनको अरब से लौट कर आए हैं, अच्छी जगह गए थे, उम्रा करने गए थे, सबको अल्लाह ताला तौफीक दे, सब जाएं, दयारे नबी देखे, लेकिन वो आके अरबों वाला कल्चर इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। हो यानी कुल मिलाकर यूं कह लीजिए जिस तरह वहाँ 4-4 5-5 बीबियां लोग जी रखते जी हैं, जी जी, तो बस इंडिया में सेम वो वही, फॉलो करेंगे क्या? सेम वही, क्योंकि उनके पास दिरहम और दिनारों की कमी नहीं है और इनके पास लुटाने वाले अंधभक्तों की कमी नहीं है, जी जी जी। है ना। अंधभक्त लोग जो है, अब शायद हो सकता तो है ऐसे में क्या कि फिर दिख रहा है, लोग कैमरे के सामने कब आएंगे और इस मामले में क्या सरकार से एक्शन लेगी, क्या सीन बनेगा? देखिए, मैं आपको वादा करता हूँ इंडिया टाइम्स न्यूज के माध्यम से और अपने माध्यम से कि 4-5 दिन में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी इस मामले जी में। जी बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। नहीं, मैं भी चाहता हूँ, लोग चाहते हैं कि जो चीजें पर्दे के पीछे चल रही हो पर्दे के सामने आए और बिल्कुल समाज आएगी। को लोग गुमराह इस तरह से जो कर रहे हैं गुमराह न करने पाए। देखिए, बिल्कुल आएगी। समाज जाग चुका है, समाज सब जानता है। ये नहीं है कि आप चोला बदल के जो है समाज को आप धोखा देंगे, समाज की बहन बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगी। ये आपको किसने हक दे दिया? आप नाते नबी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, आप नाते तो नबी के इनको माफी सदके में मांग लेनी चाहिए उन पूरे सभी से। हिंदुस्तान में आप मशहूर हैं। माफी उनसे क्या मांगे? माफी रब से मांगे, रब्बुल आलमीन से मांगे। उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं तौबा के लिए। पहले रब्बुल आलमीन से माफी मांग ले, अगर रब ने माफ कर दिया तो सब माफ कर देंगे। तो इस तरह की तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा फिर फोन कॉल्स किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, धन्यवाद।